हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम पूरे सिलेबस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल से अपनी एक कंप्लीट और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो हमारा एलटी ग्रेड का सिलेबस होता है इसको 2 सेक्शन में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो लैंग्वेज का है और सेकंड पार्ट है वो लिटरेचर का है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें से जो ए नंबर का होता है, यानी कि इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो पैसेज होता है जिसको हम आरसी कहते हैं। ये जो हमारा पैसेज होता है वो प्रोज और पोएट्री से होता है, यानी कि दोनों से पैसेज पूछे जाएंगे। प्रोज से भी पूछा जाएगा और पोएट्री से भी पूछा जाएगा। सेकंड हमारा ग्रामर का जो पोर्शन होता है इसमें से क्या क्या आएगा, तो इसमें से पंक्चुएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग एरर हो गया, वर्ड फॉर्मेशन है, वोकेबलरी है, टेंस है, नरेशन है, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कॉनकोड। कॉनकोड की मीनिंग होती है समझौता। तो ये इससे ये कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्री की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कॉनकोड से। फ्रेजल वर्ब हो गए, ईडियम्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और सिंथेसिस हो गया। ये सारी चीज़ें आते हैं बी सेक्शन में। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है, तो इसमें से सी नंबर में दे रखा है कि ये ट्रांसलेशंस आते हैं। तो ट्रांसलेशन आते हैं इंग्लिश से हिंदी में आते हैं और हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है लेटर राइटिंग आता है और डायलॉग राइटिंग आता है। तो ये तो हमारा पोर्शन हो गया लैंग्वेज का। अब हम बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर का जो हमारा सेक्शन होता है ये हमारा सेकंड सेक्शन है और इसमें जो आते हैं तो फर्स्ट तो इसमें हो जाता है लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स। अब लिटरेरी फॉर्म्स में क्या क्या आता है, तो जैसे एलिगरी क्या होता है, बैलेड है, ओड है, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, हीरोइक, कपलेट, लिरिक, एलिजी, अदर स्टैंजा फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर्स, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्लेज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज। अब यहाँ इसके बाद में मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे रेनेसा है, रिफॉर्मेशन है, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या देखा कि कुछ लिटरेरी फॉर्म्स आते हैं और लिटरेरी मूवमेंट्स आते हैं और फिगर ऑफ स्पीच आती है। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें पोएट्री आती है। तो पोएट्री में इन्होंने दे रखा है कि कौन सी पोएट्री आएगी, किस राइटर की पोएट्री आएगी, किस राइटर की पोएम आएगी। जैसे कि फर्स्ट है शेक्सपियर की सोनेट्स आएंगी, तो सोनेट्स नंबर 29 आएगी और सोनेट्स नंबर 138 आएगी। मिल्टन की बात करें तो मिल्टन की 2 पोएम्स आएगी, एक तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस और दूसरा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की भी ये बुक फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि वही आएगी। जॉन डन की बात करें तो इनकी कैनोनाइजेशन बहुत ही फेमस पोएम है, ये आएगी। पोप अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ लॉक आएगी, उसका फर्स्ट कैंटो आएगा। कैंटो के माने भी सेक्शन ही होता है। और थॉमस ग्रे की एलिजी आएगी, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, इनकी बहुत ही फेमस एलिजी है, तो ये आएगी। वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन अबे, ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये आएगी। और दूसरी इनकी पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पीबी शैली की बात करें तो इनकी बहुत ही एक फेमस पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये आएगी। और दूसरा टू आई स्काईलार्क, ये भी बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। जॉन कीट्स की बात करें तो इनका जो फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, तो ये है। और सेकंड है ला बेल डेमसेंस मर्सी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, तो ये आएंगी। और 10 नंबर की बात करें तो इनकी जो है टेनिसन की, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक एलिजी है। और यूलिसिस ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, तो ये आएंगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो इनकी एक तो माई डचेज आएगी और दूसरा है प्रोस्पिस है। आर्नोल्ड की, मैथ्यू आर्नोल्ड की एक तो डॉर बीच है, जो कि ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और मेमोरियल वर्सेज है, एक एलिजी है, ये आएगी। आगे हम बात करें 13 में है W.B. ईट्स, इनकी सेकंड कमी एक पोएम होगी सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये 2 पोएम आएंगी। T.S. इलियट की जो है द वेस्ट लैंड, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, तो ये आएगी। W.H. ऑर्डन की है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स आएगी, एलिजी है। और दूसरा टेड ह्यूज़ का जो है आएगा क्रो अलाइट्स फिलिप लार्किन का,
ये टेड ह्यूज का है, और फिलिप लार्किन का हो जाएगा वांट्स, ये आएगा। नेक्स्ट है विटमन्स की, वाल्ट विटमन की आएगी ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये आएगी। और एमिली डिकिंसन की अगर हम बात करें तो एमिली डिकिंसन की पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये एमिली डिकिंसन का है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ब्रिचेज, बहुत ही फेमस पोएम है। और स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये ऑन एन स्नोवी इवनिंग, जिसकी लाइन है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये इसी की लाइन है, बहुत ही फेमस पोएम है, तो ये आएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है फ्रॉम गीतांजलि, ये पोएम आएगी। ऐसा इसमें कई सारी पोएम पे हमने वीडियो बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जैसे कि लिव्स द चैंटिंग और फ्रूट गैदरिंग। निसिम एजेकेल की पोएम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम इनकी है, और फिलॉसफी है, तो ये दोनों पोएम आएंगी। कमला दास की पोएम है एन इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी पोएम इनकी है, ये एक कन्फेशनल पोएम इनकी है एन इंट्रोडक्शन, तो ये पोएम आएगी। ए के रामानुजन की ओबिचुअरी आएगी। और ड्रेक वॉलकॉट की आ जाएगी फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये ड्रेक वॉलकॉट की पोएम है। अब इसके बाद में जो है सी सेक्शन है ड्रामा है, तो ड्रामा में क्या क्या आएगा, तो शेक्सपियर की जो ड्रामा है इसमें से मैकबेथ है, और ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। मैकबेथ इनकी ट्रेजिडी है, ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजिक कॉमेडी है, तो ये तीन आएंगे। बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आएगी। ड्राइडन की ऑल फॉर लव। बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड मैन। और गाल्सवर्दी का जस्टिस है। हैरोल्ड पिंटर का जो आएगा, हैरोल्ड पिंटर का है बर्थडे पार्टी। और यूजी ओनील का जो आएगा, यूजिन ओनील का हैरी ऐप आएगा। आर्थर मिलर का आएगा ऑल माई सन्स है। और ग्रीश कर्नॉल्ड का आएगा हया वादना, तो ये जो है प्लेज हो गए। अब हम प्रोज की बात करें या फिक्शन की बात करें तो इसमें से हो जाएंगे, एक तो हो गया फ्रांसिस बेकन का ऐसे है जिससे ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ। एडिशन का हो जाएगा सर रोजर एट होम, विल बिम्बल। और स्टील का हो जाएगा द स्पेक्टेटर क्लब। लैम का हो जाएगा ड्रीम चिल्ड्रेन। और ईवी ल्यूकस का हो जाएगा टाइट कॉर्नर, ये एसेज है सब। एजी गार्डनर का हो जाएगा इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। और नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल का हो जाएगा रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट का हो जाएगा 12 मिलियन ब्लैक वॉइस। और महात्मा गांधी का आएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की जो है ऐसे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैघम का आ जाएगा लैंचियोन। अनीता देसाई का आएगा फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैंसफील्ड का द फ्लाई। हेनरी ऑरवेल का हो जाएगा लास्ट लीफ। फील्डिंग का हो जाएगा जोसेफ एंड्रयू। जैन ऑस्टन का आ जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉवेल है, बहुत ही फेमस है। डिकन्स का हो जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और इसके बाद में है थॉमस हार्डी की जो है नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टेड ब्रिज, बहुत ही फेमस नॉवेल है। और जॉर्ज ओवर की है एनिमल फॉर्म है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे। गोल्डिंग्स का हो जाएगा लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। हैथ थ्रोन का हो जाएगा स्कारलेट लेटर। और इसके बाद में हेमिंगवे का हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड सी। स्टीनबेक का हो जाएगा द ग्रेप्स ऑफ रैथ। राजा राव का कंथापुरा हो जाएगा। और आर के नारायण हो जाएगा द बेंचर्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है कमला मार्कांडिया के हो जाएगा टू वर्जिन्स आएगा। और चिनुओ एचेबे का हो जाएगा थिंग्स फॉर ऑल। तो ये सिलेबस रहा इसका। यदि आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरे सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक एक करके पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।